बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.12। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। पहले भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक एक्सरसाइज 1.11 से पहले रेशो की दोबारा पढ़ते हैं। रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज नंबर्स और थिंग्स विद सेम यूनिट्स। के रेशो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ या दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। क्वांटिटीज़ क्या होती है? नंबर्स भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकते हैं, और आपने बोला सेम हों वो दोनों। सेम का मतलब ये भी आपको बताया था कि उनके यूनिट सेम हों। अभी आपको बताते हैं यूनिट सेम होने का क्या मतलब है। एग्ज़ाम्पल 1 देखें। ये है ₹50 और ₹150, इनका कंपैरिजन है। तो फिर ये देखें, इसका यूनिट भी रुपीज़ है, इसका यूनिट भी रुपीज़ है। तो रुपीज़ से कट गया, 1:3 हमारा आंसर आ गया। या इसे इस फॉर्म में लिखें ₹50 ओवर 150, ₹150। तो फिर 51 ज़ा 50, फिर 3 ज़ा 150 और रुपीज़ से कट गया, फिर 1/3 आएगा। यानी दोनों के यूनिट सेम है ना, इसका भी रुपीज़ है, इसका भी रुपीज़ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। 400 मिनट्स ओवर 200 मिनट्स। 200 2 ज़ा 400 और मिनट से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2/1। इसको इस फॉर्म में लिखें 400 मिनट्स 200 मिनट्स, तो 2:1। ये मिनट्स से कट गए, और 200 1 ज़ा 200 200 2 ज़ा 400। ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। या इसके साथ मिनट है, इसके साथ भी मिनट है, एक जैसी हैं। इधर भी दो चीज़ें जो हैं दोनों के साथ रुपीज़ है। ये नहीं हो सकता कि एक के साथ आप मिनट लगा दें, एक के साथ आवर्स लगा दें। वो अगर एक के साथ मिनट होगा, एक के साथ आवर होगा, तो वो फिर ये रेशो नहीं होगी। वो रेट की डेफिनेशन देखें। द रेट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। ये भी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है। नंबर्स हैं या चीज़ें हैं, वो नंबर्स और थिंग्स हैं विद डिफरेंट यूनिट्स। आपने रेशो में पढ़ा था उनके सेम यूनिट होते हैं, यानी रुपीज़ हैं दोनों के यूनिट, या दोनों के यूनिट मिनट्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट यूनिट्स होंगे रेट में। ये फ़र्क है, ये भी कंपैरिजन है। और फर्स्ट एग्जांपल देखें। प्राइस ऑफ 1 बनाना। यह टोटल रुपीज़ हैं और टोटल बनानास। यानी ऊपर आपने रुपीज़ लिखे हैं, नीचे बनानास लिखे हैं, यानी यूनिट सेम नहीं है। इधर ₹168 है और नीचे 12 है। इसका यूनिट तो रुपीज़ है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो 12 14 ज़ा 168 और आंसर आ गया ₹14। लेकिन रेशो में साथ इधर कोई यूनिट नहीं आता एंड पे, लेकिन रेट में एंड पे यहाँ पे यूनिट आ रहा है। अब एग्ज़ाम्पल 2 है। डिस्टेंस फॉर 1 आवर या डिस्टेंस पर आवर। ये भी रेट देखिए, ये किसके इक्वल है? 160 किलोमीटर और 2 आवर्स। ऊपर किलोमीटर है यूनिट, नीचे आवर है, यानी डिफरेंट यूनिट है, सेम नहीं है। तो 2 1 ज़ा 2 2 80 ज़ा 160, तो आंसर आ गया 80 किलोमीटर ओवर आवर। यानी जो रेट होता है उसमें दो डिफरेंट यूनिट होते हैं, तो आंसर में भी आएंगे वो दोनों। लेकिन जो रेशो होती है उसमें सेम यूनिट होते हैं, और वो दोनों यूनिट एक दूसरे कट जाते हैं और आंसर में वो नहीं आते। अब रेट की एक एग्जांपल है। रेट होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, या इसको कहते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ये दो फार्मूले हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ टाइम भी रेट है, यानी ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ, नीचे टाइम दिया हुआ। डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। फासला जो होता है उसको किस में नापते हैं हम? किलोमीटर में, मीटर में, लेकिन टाइम को आवर्स में, मिनट्स में। तो इसलिए ये रेट है। अब देखें, रेट डिस्टेंस ओवर टाइम है। इसी रेट को हम स्पीड भी कह देते हैं। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड भी एक रेट है। अब एवरेज रेट जो है टोटल डिस्टेंस कवर टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज रेट है, जिसमें ऊपर भी टोटल चीज़ हो, नीचे भी टोटल चीज़ हो, एवरेज रेट होता है। उसको एवरेज रेट को एवरेज स्पीड कह देते हैं। ये एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? टोटल, ये टोटल डिस्टेंस कवर टोटल टाइम टेकन, और इस एवरेज स्पीड को हम टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम भी लिख देते हैं। इसी तरह रेट की ये एक तो ये स्पीड एग्जांपल है रेट की और एग्जांपल्स भी होंगी।
रेट की और एग्जांपल देखें। नंबर 1 है पे फॉर 1 डे, ये भी रेट है। प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ये भी रेट है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, किसी चीज़ का यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट भी हो सकता है, वो भी रेट है। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, इसी को ही हम एवरेज स्पीड भी कह देते हैं, ये भी एक रेट है, अभी बताया था आपको पहले भी। अब एवरेज सेल ऑफ पेंस, ये भी रेट है। तो रेट में क्या होता है, ऊपर कोई क्वांटिटी होती है, नीचे कोई क्वांटिटी है। जैसे ऊपर इसका डिस्टेंस है, नीचे टाइम है। डिस्टेंस को किलोमीटर में नापेंगे और टाइम को घंटों में नापेंगे। तो ये रेट की मिसालें हैं। लेकिन रेट जब हम लिखेंगे इस एक्सरसाइज में, ऊपर भी कोई टोटल चीज़ लिखें, नीचे भी कोई टोटल चीज़ लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हसन अर्न्स ₹3500 इन 5 डेज। हसन 5 दिनों में 3500 रुपीज़ कमाता है। व्हाट इज़ इज़ पे फॉर 1 डे, उसकी एक दिन की पे मालूम करें, ये भी रेट है। इसमें क्या करेंगे, पे फॉर 1 डे, एक दिन की पे, ऊपर टोटल, मैंने कहा कोई चीज़ होगी नीचे टोटल होगी। ऊपर टोटल रुपीज़, नीचे टोटल डेज़। देख लें, ऊपर रुपीज़ है, नीचे डेज़ है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। और ऊपर हमने टोटल रुपीज़ लिख लिया, नीचे 5 डेज़ थे टोटल, वो हमने लिख दिए। अब देखें, 5 1 ज़ा 5, 5 700 ज़ा 3500, तो ये ₹700 आ गया ऊपर, और नीचे डे आ गया। इसको इस तरह में लिख सकते हैं, या ऐसे टेढ़ी लाइन डाल दें, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है आंसर में, ₹700 ओवर डेज। दोनों तरह ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही। सेकंड क्वेश्चन देखें। जैन बॉट 1 डज़न ऑरेंज फॉर ₹240। जैन ने ख़रीदे 1 दर्जन माल्टे 240 रुपीज़ के। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक माल्टे की कीमत मालूम करें, ये भी रेट है। क्या होगा, प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ऊपर टोटल रुपीज़ लिखे हैं, नीचे टोटल ऑरेंजेस, रुपीज़ लिखे हैं, नीचे ऑरेंजेस हमने लिखी है। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये 12 1 ज़ा 12, 12 20 ज़ा 240, ऊपर ₹20 आ गया, नीचे ऑरेंज आ गया। तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं, और इस तरह में वही चीज़ है, इसमें ऐसे लाइन डाल दिया, इसमें ऐसे टेढ़ी लाइन डाल दिया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन अब देखें। अ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर। 11 लीटर पेट्रोल में एक कार जो है 220 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ज़ाहिर है पेट्रोल ही होगा, उसने लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन, वैसे मैंने कह दिया। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, किलोमीटर पर लीटर का रेट मालूम करना है। द कार ट्रैवल्स 400 किलोमीटर, अगर कार 400 किलोमीटर का सफ़र तय करे तो व्हाट विल बी द फ्यूल कंजम्पशन इन लीटर, फ्यूल का ख़र्चा कितना होगा। फ्यूल यानी ईंधन का ख़र्चा कितना होगा। ईंधन क्या होता है, पेट्रोल, यानी पेट्रोल का ख़र्चा कितना होगा। पहले लिखें रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, टोटल किलोमीटर्स और नीचे टोटल लीटर्स। टोटल किलोमीटर हमने लिखा, टोटल लीटर्स लिखे। 11 1 ज़ा 11, 11 20 ज़ा 220, 20 आया किलोमीटर ऊपर, नीचे 1 लीटर आ गया, 1 लिखे लीटर लिख दिया। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दरम्यान में ऐसे ऑब्लिक लाइन डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद है फ्यूल कंजम्पशन, वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर रेट के। ऊपर डिस्टेंस लिख दिया, नीचे ये वाला रेट, ये जो हमने निकाला था ये लिख दिया। अब ये जाहिर है ये न्यूमरेटर है, इसको ये और ये नीचे है, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। इसको लिखा न्यूमरेटर को, और इस डिवीज़न की सिंबल डाली, और ये वाला लिख दिया हमने। अब ये देखें, ये हमने लिखा, ये डिवीज़न का सिंबल है, ये वैसे ही फ्रैक्शन है 20 किलोमीटर ओवर लीटर, इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दिया। फिर उसके बाद ये ऐसे उतार लिया, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो ये इसका रिसिप्रोकल लेंगे, यानी डिनोमिनेटर जो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद कैंसिल कर लेंगे, किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो गया। 21 ज़ा 20, 20 20 ज़ा 400, इधर 20 और लीटर से 20 लीटर बच गया, वो इसका आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन देखें। मोइन कुक 10 डिशेज़ इन 2 आवर्स। मोइन ने 10 डिशें 2 घंटों में पकाईं।
व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज़ पर आवर, उसकी डिशेज़ बनाने की पर आवर क्या स्पीड है, स्पीड भी रेट होता है। हाउ मच डिशेज़ विल बी कुक इन 8 आवर्स, 8 आवर्स में कितनी डिशेज़ पकाई जाएंगी। स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज़ पर आवर is equal to total dishes over total hours. Total dishes 10 dishes है, total hours 2 hours हैं, 2 5s are 10, तो ऊपर 5 hours 5 dishes आ गया, नीचे hours आ गया, तो 5 dishes पर hour ऐसे लिख रहे हैं या 5 dishes पर hour ऐसे लिख रहे हैं। अब dishes cooked in 8 hours, ये किसके इक्वल है, ये वाला हमने रेट लिया 5 dishes वाला 5, और ये 8 आवर्स था, उस 8 को हमने इस रेट से 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 40 डिशेस। 5 क्वेश्चन देखें। द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ₹375, बिजली के 25 यूनिट्स की कीमत 375 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 75 यूनिट्स की कीमत मालूम करें। Cost of 1 unit of electricity is equal to total rupees over total units. Total rupees लिखे, नीचे total units लिखे। 25 1 दा 25, 25 15 दा 375, ऊपर रुपीज़ 15 आ गए, नीचे सिर्फ यूनिट आया, तो अब इसको इस तरह में लिख देंगे ऐसे, ₹15 ओवर यूनिट। और ये हमारे पास रेट आया था जो 15 था। अब हमने क्या करना, कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स, तो 75 को इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए ₹1125 आंसर। अब 6 क्वेश्चन देखें। हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। हमजा जो है वो तय करता है 225 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में कार के ज़रिए। एट दिस रेट, इस रेट पे हाउ फार कैन ही ड्राइव 8 आवर्स, यानी इस रेट पे वो कितनी दूर तक जाएगा 8 घंटों में। कितनी दूर का मतलब कि कितना फासला तय करेगा वो 8 घंटों में, फासला हमने मालूम करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू टोटल किलोमीटर ओवर टोटल आवर्स। अब टोटल किलोमीटर देख लें, 225 किलोमीटर 3 आवर्स, 3 1 ज़ा 3 3 75 ज़ा 225 पर 75 आ गया, 75 किलोमीटर और नीचे आवर आ गया। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारा रेट आ गया। अब है डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स, तो 8 को हमने इस रेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास 600 किलोमीटर आंसर आ जाना। 7 क्वेश्चन देखें। द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इज़ ₹4000, यानी 20 kg जो एप्पल्स हैं उनकी कीमत जो है 4000 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स, 25 kg जो एप्पल्स हैं उनकी क्या कीमत होगी। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, टोटल रुपीज़ ओवर टोटल केजीज़, ₹4000 है और नीचे 20 kg। अब देखें ₹400 20 के 21 ज़ा 20 20 200 ज़ा 4000 और नीचे ऊपर ₹200 बच गया, नीचे केजी बच गया, तो इस तरह रेट को हम लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। अब है कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। अब इस 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये रेट जो हमने निकाला था उसके साथ, वो 200 था और हमारा आंसर आ जाएगा ₹5000। एट क्वेश्चन देखें।
इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच, पहले क्रिकेट मैच में हमजा मेड 52 रन, हमजा ने 52 रन बनाए इन 6 ओवर, 6 ओवर्स में। एंड इन द सेकंड क्रिकेट मैच ही मेड, सेकंड क्रिकेट मैच में उसने क्या बनाया 68 रन इन 8 ओवर्स, 8 ओवर्स में। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर, उसका एवरेज रन रेट हमने मालूम करना है, पर ओवर है रेट मालूम करना है। अब दोनों मैचेस वाले रन्स, टोटल रन्स 52 + 68 120 रन बन गए। टोटल ओवर्स जो हैं वो 6 + 8 14 ओवर्स बन गए। इसके बाद है एवरेज रन रेट पर ओवर, टोटल रन्स ओवर टोटल ओवर्स, टोटल रन्स ये वाले ऊपर लिखे, टोटल ओवर्स ये नीचे हमने लिख लिया। और इसके बाद हमने 120 को 14 पे हमने डिवाइड किया तो रन्स ऊपर ही रहे और ओवर्स नीचे ही रहे। अब ये देखें हमने 20 को अंदर रखा, 14 को बाहर, 14 8 सा 112, नीचे 8 बचा, इधर हमने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 14 5 सा 70, बाकी 10 बचा 0 लगा। 14 7 सा 98, बाकी 2 बचा, इसलिए हमारा आंसर 8.57 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करने से रन्स ओवर ओवर। अब इसको इस तरह में लिख सकते हैं और इस तरह में लिख सकते हैं, इस लाइन की बजाय स्लैश डाल के। 9 क्वेश्चन देखें। आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट ऑन मंडे, मंडे को आतिफ ने 40 पेन्स 15 मिनट में बेचे। एंड 95 पेन्स और 95 पेन्स इन 30 मिनट्स में ऑन ट्यूसडे को। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ पेन्स पर मिनट, पेन्स पर मिनट का रेट मालूम करना है एवरेज। इसमें देखें टोटल पेन्स सोल्ड, दोनों दिनों के पेन्स 40 + 95 135 पेन्स आ गए। और टोटल मिनट्स, दोनों दिनों का टाइम 15 + 30 45 मिनट्स आ गए। एवरेज ऑफ पेन्स पर मिनट इज इक्वल टू टोटल पेन्स सोल्ड ओवर टोटल मिनट्स। टोटल पेन्स 135 पेन्स, टोटल में 45 मिनट्स। अब ये 45 1 ज़ा 45, 45 3 ज़ा 135, 3 पेन्स ऊपर आ गया, नीचे मिनट आ गया सिर्फ। और इस तरह 3 पेन्स ओवर मिनट लिख लें या 3 पेन्स ओवर मिनट, दोनों तरीक़ों से ठीक है। देखें 10 क्वेश्चन। अ ट्रेन इज़ टू कवर 1180 किलोमीटर, एक ट्रेन को 1180 किलोमीटर का फासला तय करना है। इफ़ इट कवर्स, अगर वो फासला तय करे, फर्स्ट 550 किलोमीटर, पहले 550 किलोमीटर का फासला तय करे एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, और उस वक्त उसकी स्पीड ये हो। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, और बाकी फासला एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की एवरेज स्पीड मालूम करें। अब देखें 550 शुरू वाला फासला है, अब 1180 में से 550 माइनस करेंगे तो बाकी 630 बचेंगे, यानी बाद वाला फासला 630 किलोमीटर है। अब देखें जैसे क्वेश्चन में दिया गया, पहले 550 हमारा फासला है और उसके बाद में वाला फासला जो 1180 में से हम 550 माइनस करेंगे तो बाकी फासला 630 आ जाएगा। पहले जब उसका 550 किलोमीटर फासला है, हम लिखें फॉर 550 किलोमीटर, तो उस वक्त क्या डिस्टेंस होगा 550 किलोमीटर, और उस वक्त स्पीड क्या होगी 100 किलोमीटर पर आवर, वो हमने स्पीड लिख ली। अब स्पीड का आपको फार्मूला इस एक्सरसाइज से पहले मैंने बताया था, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब ये इक्वेशन है, एक या बराबर का निशान है, ये टाइम को उधर ले जाएं ऊपर चला जाएगा इधर, और स्पीड इधर नीचे आ जाएगी। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड के। डिस्टेंस देखें 550 लिखेंगे और स्पीड देखें, स्पीड कौन सी है, ये वाली, ये लिखेंगे नीचे, ये लिख ली। अब देख लें, ये हमने आपको पहले मैंने बताया था, ये डिस्टेंस लिख लिया, ये हमने स्पीड लिख ली। अब उसके बाद ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर लिख के ये डिवीजन का सिंबल लगाएं, फिर डिनोमिनेटर लिख दें, ये डिवाइड ही हो रहा है उससे।
अब इसको ऐसे लिख लिया, डिवीजन को ऐसे लिख लिया। अब ये इसको इस फॉर्म में लिखा है तो इसको ऐसे भी, फ्रैक्शन को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इससे में लिखते हैं, सेम ही थिंग है, सेम चीज़ है, इसको ऐसे लिख लिया अब हमने। अब उसके बाद ये जो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा और न्यूमरेटर नीचे, ये लिख लिया। अब ये देखें किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो गया और इधर हमारे पास क्या बचा 550 और नीचे 100 और साथ ये आवर बच गया। 0 0 से कट गया, 55 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5.5 आवर हमारा आंसर आ गया। अब देखें 550 के बाद बाकी फासला जो था अगला वो था 630 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे फॉर 630 किलोमीटर, उसके लिए डिस्टेंस होगा 630 किलोमीटर और स्पीड भी हमें क्वेश्चन में दी गई थी, स्पीड क्या होगी 90 किलोमीटर पर आवर। अब वही फार्मूला लगाएंगे टाइम का, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ऊपर डिस्टेंस लिखेंगे ये वाला, नीचे स्पीड लिख देंगे। अब ये डिस्टेंस ओवर स्पीड लिख दी, न्यूमरेटर को इधर लिखा और साथ डिवीजन का सिंबल लगा के ये डिनोमिनेटर आगे लिख दिया। फिर डिवीजन का सिंबल है, इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया। फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज किया तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, आवर ऊपर लिख दिया और 90 किलोमीटर हमने नीचे लिख दिया। अब देखें ये इसके बाद किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल होगा, ये 0 इस 0 से। उसके बाद ये 63 है ऊपर, नीचे है 9, ये हमने लिखा 63/9 और यहाँ पे आवर आ गया हमारे पास। अब 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो 7/1 है, 7/1 को हम 7 लिख देंगे, आगे आवर लिख देंगे, 7 आवर हमारा टाइम आ गया। अब उसके बाद एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होती है, पहले आपको इस एक्सरसाइज पहले मैं बताया था। अब टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया 1180 किलोमीटर और टाइम दोनों हिस्सों का। पहले हमने 550 किलोमीटर के लिए जो हमने टाइम निकाला था वो 5.5 आवर था। फिर हमने 630 किलोमीटर के लिए जो टाइम निकाला वो 7 आवर्स है, दोनों को ऐड कर लिया। अब 1180 किलोमीटर ऊपर आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12.5 आवर हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ऊपर किलोमीटर नीचे आवर है, इस 1180 को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 94.4 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में लिख लें फ्रैक्शन को या इसमें लिख लें 94.4 किलोमीटर ओवर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। अब देख 1180 को हमने 12.5 से डिवाइड किया है तो ये आंसर आया। कैसे आया अभी बताते हैं आप। ये ले 1180 को डिवाइड किया 125 से, 1180 को डिवाइड किया 12.5 से, 1180 डिवाइडेड बाय 12.5, 12.5 के नीचे 10 लग गया, 125 वो 10 बन गया। अब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई तो ये रेसिप्रोकल इसका होगा, 10 ऊपर चला गया 125 नीचे। अब ये क्या होना 11800 बन गया, इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे 125। अब 11800 वाहिर 125 को डिवाइड करेंगे, 125 9 ज़ा 1125, बाकी 55 बचेगा और ये 0 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 125 4 ज़ा 500 नीचे 50 बचेगा। अब इस 50 के साथ हम एक और 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के, दाहिने इधर पॉइंट लगा तो फिर इधर भी पॉइंट लग जाएगा, फिर 125 4 ज़ा 500 और हमारा आंसर 94.5 आ जाएगा। और वो हम आंसर जो है 94.4 इधर लिख देंगे, यानी इसको इससे डिवाइड कर 94.4 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारी एक्सरसाइज 1.12 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my videos, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.